श्रीमद् भगवद गीता में रोज़मर्रा की सब प्रॉब्लम्स का हल बताया गया है। सबसे डिफ़िकल्ट काम जो हम फील करते हैं आम आदमी, वो ये है मन को कैसे कंट्रोल करना। तो माइंड कंट्रोल से बाकी सब आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपका माइंड कंट्रोल है तो अपने गोल भी अचीव कर सकते हो, तो आप नेगेटिव थॉट से भी परे रह सकते हो, तो आप यू कैन यूज़ चॉइस ऑफ बीइंग हैप्पी और अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हो दिल लगा के। अच्छा, ये छठा अध्याय माइंड कंट्रोल के बारे में है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं तो उसी को योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। मतलब जो भी रेजोल्यूशंस को अपना मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसको त्याग ना करे वो योगी नहीं बन सकता, और उसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं आ सकती, उसका मन कंट्रोल में नहीं आ सकता। और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, वही ठीक है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव वो जायज़ है, और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों को, रेजोल्यूशंस को त्यागने वाला मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। और यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना दुश्मन है। उस जीवात्मा को वह जो ऐसा है आपका मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, और जिस के द्वारा मन और इंद्रियों को, शरीर को नहीं जीता हुआ, वो दुश्मन है। रीज़न ये कि जो आप चाहते हो, अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो चाहने वाले कोशिश करने के बावजूद वो मन आपको करने नहीं देगा और दूसरे चीज़ों में लगा रहेगा। और हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार से शांत हो गई हैं, अर्थात विकार रहित है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष को परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। वो परमात्मा में ही मगन रहता है। वो अपना जो कार्य करता है वो भी परमात्मा के निमित्त होकर करता है, और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, विकार रहित है स्थिति जिसकी, अच्छी प्रकार से जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी, तथा मिट्टी पत्थर स्वर्ण जिसके लिए सब समान है, वह योगी कहा जाता है। और जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्य द्वेषी बंधुगणों में तथा धर्मात्मा में भी पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। मतलब कोई भी मिले, आप उसको उसी तरह से भेंट करो
सिर्फ ऐसा भेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा उसको सामान देने की ज़रूरत है। इसलिए उचित है कि जिन का मन और इंद्रियां से शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। कैसे कि शुद्ध भूमि पर कुशा, मृगशाला और वस्त्र विधि पूर्वक लगा के उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितना ये मन का कंट्रोल है वो तो अभ्यास से ही हो सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को दिखे, अन्य दिशाओं में मत देखें। ये योग को साधन करने का एक तरीका बताया है। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता है, भयरहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वालों को सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वालों को सिद्ध होता है, न अतिशयन करने वालों को सिद्ध होता है, और ना जो जागता ही रहता है उसको सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथार्थ शयन करने वालों का और जागने वालों का, उनके द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त अपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियां से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता, और परमेश्वर की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं है ऐसा मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निषेधता से अर्थात अच्छी प्रकार से वासना और आसक्ति के रहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को सभी प्रकार से कंट्रोल करके वश में करे। क्रम अभ्यास करता हुआ, ये ऐसे करता हुआ धैर्य युक्त बुद्धि वाला
मन को परमात्मा में अच्छी प्रकार सिद्ध रखे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ है, उसको चाहिए कि वे स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उसको रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अत्यंत उत्तम आनंद प्राप्त होता है। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद को अनुभव करता है। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चैतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार से देखता है, वैसे ही पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन से आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव की अंतरा देखता है और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है। और हे अर्जुन, जो योगी अपने सदृश प्राप्त से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, यह ध्यान योग और समत्व भाव से कहा है, इसका मैंने मन चंचल होने के कारण बहुत काल तक ठहरने की स्थिति में नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रमथम स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसको वश में करना वायु को वश में करने की भांति अति दुष्कर है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति कि बार बार यत्न करने के लिए वैराग्य को वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। क्योंकि जो काम डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, उसी में तो आनंद है, उसी में तो ध्येय है, उसी में सफलता आनी चाहिए। क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष योग से दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है जिसको, और स्वाधीन मन वाले प्रत्यनशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज, वह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, योग में चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न करने वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। और हे महाभाव,
क्या वे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष, आश्रय से होकर पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई भी इस संशय को छेदन करने में काबिल नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु यह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उस लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्मता है, परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है वे संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है, और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग से अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति को निमित्त यत्न करता है, और वह विषयों के वश में हुआ उस पहले अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित हो जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाले योगी भी परमात्मा की परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या कहना है उन अनेक जन्मों से अनंत कारण जिसकी बुद्धि शुद्ध रूप हो चुकी है, और अति प्रयत्न करने वाले अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों में अच्छी प्रकार पापों से शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों में भी श्रेष्ठ माना जाता है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी ही हो। और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को ही निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।